हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को आंखों की गुहैरी को ठीक करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताऊंगी। हम सभी लोगों को आंखों से जुड़ी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से एक है गुहैरी या बिल्ली। गुहैरी आंखों की पलकों पर या फिर अंदर की तरफ होने वाली फुंसी होती है। इस फुंसी को गुहैरी या बिल्ली कहा जाता है। वैसे तो गुहैरी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये काफी दर्दनाक होती है। इसकी वजह से आंखों में दर्द, सूजन होती है। साथ ही पलक झपकाने में भी तकलीफ होती है। इतना ही नहीं, गुहैरी आंख में खुजली और जलन का भी कारण बनती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान होते हैं तो कुछ आयुर्वेदिक उपायों को आजमा सकते हैं। इन उपायों की मदद से गुहैरी की समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। तो आइए जानते हैं गुहैरी को ठीक करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। पहला है हल्दी। हल्दी का उपयोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। गुहैरी की समस्या को ठीक करने के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। ये सभी गुण आंखों में होने वाले दर्द, सूजन से राहत दिलाते हैं। इसके लिए 1 कप पानी में आधा चम्मच हल्दी को अच्छी तरह से उबाल लें। अब इसे ठंडा होने दें। इसके बाद इस पेस्ट को सूखे और साफ कपड़े से आंखों की फुंसी या गुहैरी पर लगाएं। इससे आपको कुछ ही दिनों में आराम मिलने लगेगा, साथ ही दर्द से भी राहत मिलेगी। दूसरा है गर्म पानी से सिकाई। गुहैरी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए गर्म पानी से सिकाई करना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके लिए गर्म पानी में सेंधा नमक मिला लें। अब एक सूती कपड़ा लें, इसे पानी में भिगोएं और निचोड़ लें। इसके बाद इसे गुहैरी पर लगाएं। कुछ समय तक ऐसा करने से पलकों पर होने वाली फुंसी पक जाती है, इससे पस निकल जाता है और दर्द में आराम मिलता है। गर्म पानी से सिकाई करने से सूजन से भी राहत मिलती है। तीसरा है सफेद चंदन। गुहैरी या फुंसी को ठीक करने के लिए सफेद चंदन का उपयोग भी किया जा सकता है। दरअसल चंदन की तासीर ठंडी होती है, ऐसे में इससे आंखों को ठंडक मिलती है और गुहैरी में आराम मिलता है। इसके लिए चंदन का लेप बनाएं, इसे गुहैरी पर लगाएं। इससे गुहैरी की समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। चौथा है बादाम। बादाम संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही ये गुहैरी की समस्या को ठीक करने में भी सहायक होता है। इसके लिए बादाम को रात भर भिगोकर रख दें। सुबह भीगे हुए बादाम का लेप तैयार करें। इस लेप को गुहैरी पर लगाएं। आप चाहें तो बादाम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा है ग्रीन टी। आंखों पर होने वाली गुहैरी की समस्या को ठीक करने के लिए ग्रीन टी भी फायदेमंद होती है। ग्रीन टी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। ऐसे में ये बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है और गुहैरी को भी ठीक करती है। इसके अलावा ग्रीन टी में टैनिन भी होता है, जो इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है। इसके लिए आप ग्रीन टी के बैग को गर्म पानी में डालें, इसे गुहैरी पर लगाएं। इससे आपको आंख में होने वाले दर्द, सूजन से राहत मिलेगी। छठा है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल सेहत, त्वचा और बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। गुहैरी की समस्या को दूर करने के लिए भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये त्वचा या आंख में होने वाली जलन, दर्द को शांत करने में मदद करता है। इसके लिए आप एलोवेरा पल्प लें, फिर इसे गुहैरी पर लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद इसे पानी से साफ कर लें। एलोवेरा में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। साथ ही इन्फेक्शन को भी बढ़ने से रोकता है। कुछ ही दिनों तक गुहैरी पर लगातार एलोवेरा जेल लगाने से आंख में दर्द, सूजन और जलन से राहत मिलती है। सातवां है त्रिफला चूर्ण। गुहैरी की समस्या से निजात पाने के लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन करना भी लाभकारी होता है। त्रिफला चूर्ण गुहैरी की वजह से आंख में होने वाले दर्द और सूजन में आराम दिलाता है। गुहैरी होने पर आप त्रिफला चूर्ण को गाय के दूध के साथ लें। कुछ दिनों तक लगातार त्रिफला चूर्ण लेने से समस्या में काफी हद तक आराम मिलेगा। साथ ही बार बार गुहैरी की समस्या भी नहीं होगी। आठवां है गिलोय। गिलोय भी गुहैरी की समस्या से राहत दिलाता है। गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही आंख में होने वाली सूजन और दर्द से भी निजात दिलाता है। इसके लिए आप गिलोय का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गिलोय का चूर्ण भी ले सकते हैं। नियमित रूप से गिलोय के सेवन से आपको काफी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।